अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अपना मुख्तरन तारफ़ करवाइएगा। जी मेरा नाम शाहिद अली, ज़िला सियालकोट, तहसील पसरूर, डाकखाना ख़ास चारवा। अच्छा तो शाहिद भाई, आप ये बताइएगा, आपने ये जो चिली की पनीरी काश्त की है, ये इसका सीड कहाँ से लिया था और कितने में लिया था? इसका सीड जो है ये गुजरांवाला से मंगाते हैं हम। तो इस दफ़ा तो काफ़ी इसके रेट हो गए हैं। पहले यही अपना सीड हमें 1400-1500 में 10 ग्राम मिलता था, लेकिन इस दफ़ा 2000 का मिला है। कुछ अपना जो 2500 रुपये का 10 ग्राम की पैकिंग मिली है। तो ये 1 एकड़ में तकरीबन 10 पैकेट दरकार हैं। ठीक है, 100 ग्राम वाले? नहीं, 10 ग्राम वाले, यानी 10 कि 100 ग्राम वाले। ग्राम टोटल अपना आपकी सीड लगना है। ठीक अच्छा है। शाहिद भाई, ये बताइएगा, अभी ये जो आप पनीरी बीज रहे हैं, ये ओपन की है या टनल की है? ये ओपन की है। टनल का जो टाइम है वो नवंबर में आपकी नर्सरी तैयार होनी चाहिए और नवंबर में ही ट्रांसप्लांट होती है। अच्छा, कौन सा बीज आपने इंतखाब किया, कौन से बीज का इंतखाब किया अपनी मतलब ज़मीन के लिए आपने? हमने अपनी ज़मीन के लिए गोल्डन हार्ट है, इसके अलावा एशियन सीड की है एक वैरायटी। तो वो तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन वो भी हमने की है। इसके अलावा जो सुपर हार्ट ये लगाते हैं। कई वैरायटी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सुपर हार्ट है और गोल्डन हार्ट ये तो तजर्बे में पहले। इसके अलावा रेड एवल है, वो भी बड़ी अच्छी है, टनल की वैरायटी है। तो ये सारी तजर्बे किए है, इस पर बड़ा अच्छा रिजल्ट है इनके। मैक्सिमम क्या प्रोडक्शन है इसकी, जो ये जो आप गोल्डन हार्ट का बता रहे हैं? इसकी जो प्रोडक्शन है, ये तकरीबन एक जो चुनाई करते हैं हम एकड़ की, आप कह लें कि पहली चुनाई तो चली जाती है 40-50 जो बोरी होती है, 65 किलो की बोरी होती है, 60-65 किलो की। इसमें तकरीबन 40-50 बोरी चला जाता है। लेकिन जब दूसरी चुनाई होती है, ये बड़ी भरपूर चुनाई होती है, ये कह लो आप 1 एकड़ में 100 बोरी के लगभग अपना उतरती है। और तीसरी चुनाई भी इसी तरह इसकी होनी है, फिर आगे से फिर प्रोडक्शन इसकी कम पड़ जाती है। अच्छा, मैक्सिमम कितने दिन का जो है टाइम दरकार होता है इसको, आउट ऑफ टनल जो आपने ये काश्त की है? कितने दिन का टाइम है सीड के बाद बीज का, मतलब फल का इसका? इसका फल का ये इंशाल्लाह आप कह लें कि तकरीबन 70 दिन के बाद जो आप ट्रांसप्लांट करना है, 70 दिन के बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। यानी खेत में जब ट्रांसप्लांट हाँ जी, करेंगे? बिल्कुल, जब आपने खेत में ट्रांसप्लांट करना है। 70 डेज हैं। हाँ जी। अच्छा शाहिद भाई, तफसीलन बताइएगा इसको काश्त करने का, बीज को। बीज को काश्त करने का जी तफसीलन डिटेल से बताइए थोड़ा, किस तरह काश्त किया जाता है ये? ये आपने ये जिस तरह देख रहे हैं कि ये हमने बेड बनाया, इसके दो तरीके हैं। हम बेड पे अपना इसको काश्त किया है। इसके अलावा दूसरा इसका तरीका जो है वो ट्रे का है ना, जो सीडलिंग ट्रे है, उसमें ये होता है कि आपका ख़र्चा थोड़ा बढ़ जाना है, लेकिन उसमें सेफ्टी है, फुल सेफ्टी है। और आपकी तवज्जो भी उसकी तरफ ज़्यादा होनी है, देखभाल। अगर आप थोड़ी मिसिंग करेंगे उसमें आपका नुकसान होगा। लेकिन ज़मीन पे ये है कि ज़मीन का नुकसान आपको ये, अगर जैसे कि अभी मौसम बड़ा अजीब बन गया था, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं हालिया में, तो इसके गलाव सड़ाव के पानी के ये मसले मसाइल इसको दरकार आते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आपको इतनी ज़्यादा इसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। सीडलिंग में बहुत ज़्यादा देखभाल आपको होती है, उसमें पानी का आपको प्रॉपर एक रखना पड़ता है, कोई मिस्टेक नहीं। अगर मिस्टेक करेंगे तो वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन ज़मीन पे ऐसा है कि आप इसको बेशक नहीं भी देखते, लेकिन इसमें ज़ाया होने के कोई चांस नहीं है। सीलिंग ट्रे का जो है वो पौधा हेल्थी होता है, बहुत सेहतमंद होता है, लेकिन जो बेड पे है इतना सेहतमंद नहीं होता पौधा। तो इस तरह इसमें दोनों में फ़र्क है। आप कह लें कि हम दोनों तरीक़ों से अपना उगाते हैं नर्सरी। अच्छा शाहिद भाई, ये जो आप बेड तैयार करती हैं, इसमें एक तो मिट्टी होगी और दूसरा इसमें कोई चीज़ शामिल की जाती है? नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं ऐसी हम शामिल करते हैं। अगर आप कह लें कि वो गली सड़ी रूढ़ी है, अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऑर्गेनिक जो? हाँ, वो उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, हम बस सिंपल अपना मिट्टी है। अगर आपने ज़्यादा कुछ करना है तो DAP बिल्कुल मामूली मकदार में, आप कह लें कि 2 मरले में आप नर्सरी लगाते हैं तो उस पर आप आधा kg जो है DAP नीचे मिला लें, तो उस पर नर्सरी लगा दें, इंशाल्लाह बेहतरीन होगी। कोई चीज़ नहीं इसमें करनी है। ये अभी आप इस स्टेज पे, अगर स्टार्टिंग में हम नर्सरी लगा रहे होते तो बीज बखेर रहे होते, फिर इंशाल्लाह आपको तफसीलन मैं इसका तरीकाकार सारा समझा देता। अच्छा, जो इस पे ये शापर लगा हुआ है, टन्ना लगी, ये लगानी ज़रूरी है इसके ऊपर? देखिए, मौसम जो कि आपको पता है, ये जनवरी है, दिसंबर और जनवरी, इसमें ढांपना पड़ता है। अगर आप ऊपर रखेंगे ना किसी भी चीज़ को, इसमें कोरे का डर है और सर्दी से ये ख़त्म हो जाता है। इसको ढांपना बहुत ज़रूरी है, दिसंबर और जनवरी। अच्छा, 1 एकड़ बीज लगाने के लिए कितनी जगह दरकार होगी? 1 एकड़ बीज लगाने के लिए आपको जो है 2 मरले अगर जगह काफ़ी है आपके लिए। अब आप ये देख लें कि 1 एकड़ के लिए हमने ये 2 बेड बनाए हैं ना,
ये 2 बेड अपना काफ़ी हैं। इसकी आप लंबाई देख 3 फुट चौड़ा बेड है ये, जी और जी। आप इसकी लंबाई अगर देखते हैं तो 30 फुट है। ठीक है। अब मकसद ये है कि आप जितना इसको बढ़ा सकते हैं इसकी ज़मीन को, जितना बढ़ाएंगे आपका उतना हेल्थी होगा, जितनी दूर पौधा होगा उतना अपना सेहतमंद होगा। जितना आप क्लोज या गहरा लगाएंगे आपका पौधा इतना सेहतमंद नहीं होगा और मसले मसाइल होंगे। अच्छा, बीज लगाने के बाद इसको पानी की या खाद की कोई ज़रूरत होती है? नहीं, इसको बिल्कुल कोई खाद नहीं देनी। अगर आप खाद लगाएंगे नर्सरी को इस हालत में या किसी भी नर्सरी को, तो वो जल जाती है ना। उसको बिल्कुल कोई आपने नहीं लगाना, सिर्फ पानी देना, वो भी ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, ये सीड का जो मरहला है ये कितनी देर का है, कितना ये- पुरानी है इसका? ये आप कह लें 25 दिन की हो गई है, और इंशाल्लाह अभी जो 20 दिन के बाद हमने इसको ट्रांसप्लांट कर देना है। ये टाइम इसलिए बढ़ गया है इसका। वैसे अगर मौसम में लगाते हैं तो 25 दिन के बाद आपकी रेडी होती है नर्सरी। ये टाइम इसका बढ़ गया है, तो तकरीबन 50 दिन पे चला जाना है। उसकी वजह ये कि सर्दी, दिसंबर और जनवरी ये सर्दी होती है, इसमें आप कह लें ग्रोथ इसकी बहुत आस्ता आस्ता बढ़ती है, तो इसलिए टाइम बढ़ जाता है। अगर आप सही मौसम में कोई भी नर्सरी तैयार करते हैं तो वो 25 दिन 1 माह में बिल्कुल तैयार है आपकी नर्सरी। अच्छा शाहिद भाई, ये भी इसके मतलब ज़रा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि ये जो आपने इसका बेड बनाया है, ये अपना नर्सरी जो है ये तैयार करने के लिए किस लेवल की ज़मीन जो है वो दरकार है? इसके लिए ज़मीन जो है वो मेरा टाइप हो तो बहुत बेहतर है। वैसे पल जो आप कहते हैं कि वो समंदरी दरियाई पल होती है, सबसे बेहतर सबसे आला तरीका इसका उस मिट्टी में होती है जर्मिनेशन इसकी। लेकिन हम अपना नहीं अवेलेबल हो सकती हमारे लिए वो आप कह लें मिट्टी, तो उसके लिए दूसरी ऑप्शन ये है कि आपकी मेरा ज़मीन हो जहाँ पे पानी शानी बारिश पड़े तो खड़ा ना हो, यानी कि बह जाए पानी, और मेरा हो, हल्का मेरा हो, वो बेहतर है। अगर आप थोड़ा भारी मेरा भी होता है, यानी कि कह लें थोड़ी चिकनाहट भी है और रेत भी है, तो उसमें भी हो जाती है नर्सरी, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा जो चिकनाई वाली ज़मीन है जिसे हम रोई बोलते हैं, उसमें नर्सरी नहीं लगानी चाहिए। अच्छा शायद भाई, जिस ज़मीन में इसको ट्रांसप्लांट करना है वो ज़मीन कैसी होनी चाहिए, कैसे तैयार करनी चाहिए वो? उसमें सबसे पहले आप ज़मीन को बुरबुरा बनाएं, जैसे हम आलू के लिए ज़मीन को तैयार करते हैं। जितनी आपकी ज़मीन जो है बेहतर तैयार होगी, प्रोडक्शन भी उतनी बेहतर होनी है। सबसे पहले उसको अपना बुरबुरा बनाना है। उसके बाद आपने उसमें DAP 1 तोड़ा डाल लें और आधा तोड़ा पोटाश का, तो उसको खेलियाँ निकलवानी है। खेलियाँ ज़रा थोड़ा सा इसका साइज़ हम बड़ा रखते हैं, एक 26 इंच होती है, हम 28 इंच की अपना खेल इसमें डलवाते हैं। वाट सिस्टम? हाँ जी, तो उसमें डलवा के खेलियाँ डलवा के फिर इसको 1.5 से 2 फुट पौधे से पौधा लगाना है एक साइड पे सिर्फ। फासला? हाँ जी, फासला जो होना है इनका आपस में खेल के एक साइड पे। तो इस तरह फिर जैसे इसने जाना है थोड़ा 20 दिन के बाद इसने अच्छे तरीके से अपना ग्रोथ शुरू कर देनी है। फिर आप कह लें 1 थोड़ा यूरिया का इसको लगाना है, तो इसी तरह इसको फर्टिलाइज़र इस पर जारी रहता है। तो तरीका यही है कि उसको अच्छी तरीके से बुरबुरा बना के आपने उसमें 1 तोड़ा DAP और आधा तोड़ा इसमें पोटाश जो है वो डाल लेनी है। ठीक है शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जो है वो फ़ायदे की जो है अपना इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।